अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, अपना आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 53 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 53, यूनिट नंबर 5, डैफोडिल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5, डैफोडिल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल एक्टिविटी। ठीक है, ओरल एक्टिविटी में देख लेते हैं क्या है। फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। ग्रुप्स में ये काम करने वाला है। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर हम ग्रुप्स बना लेते हैं तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहला है हमारे पास, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड इन द की थीम ऑफ द पोइम। ठीक है, कि ग्रुप बनाएं और ये डिस्कस करें कि आपको क्या समझ आई, ये क्या की थीम क्या है इस पोइम का जो हमने पढ़ा है, डैफोडिल्स। सेकेंड है, डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम। ठीक है, नेचर की मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करें जैसे कि पोइम में कुछ बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्क इन पेयर्स टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डैफोडिल्स। ठीक है, यानी पेयर्स बना लें, दो दो लोगों का ग्रुप बना लें, पेयर बना लें और प्रेजेंटेशन तैयार करें। एक तरह से कह सकते हैं लेक्चर तैयार करें किस टॉपिक पे, डैफोडिल्स पे। इन योर प्रेजेंटेशन रीड वर्ड्सवर्थ पोइम अलाउड टू क्लास एंड एक्सप्लेन योर फीलिंग्स। ठीक है, तो क्या करें, प्रेजेंट करते वक्त पोइम को जो है वो अलाउड यानी कि ऊंचा ऊंचा पढ़ें क्लास के सामने, एंड एक्सप्लेन योर फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करें कि क्या है इसमें, कैसे है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास गाइडलाइन टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, गाइडलाइंस हैं, हदायत हैं कि प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हैं हमें जो कॉलम दिया गया है उसके अंदर हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सेकंड प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन और स्टाइल। ठीक है, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कंटेंट होता है वो मटेरियल जो आपके पास होता है। ठीक है, जैसे डैफोडिल्स की पोइम है, उसके अंदर आपने जो पेज भी अपने पास लिया हुआ है वो आपके पास कंटेंट है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो कंटेंट है। अब देखना क्या है कि हम कंटेंट में कौन कौन सी चीजें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया है। ठीक है, पहला क्या है, प्रोवाइड एडिकेट बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसका मुनासिब जो है वो बैकग्राउंड पेश करें। ठीक है, यानी पहले डैफोडिल्स जैसे आप बयान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी नरगिस के बारे में बयान कर दें। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बयान कर दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो फूलों के बारे में दे दें। जो भी टॉपिक आपने लिया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एक्सप्लोर टॉपिक एंड सफिशिएंट डेप्थ। उसके बाद सेकंड पे जो आप करेंगे तो आप जो है वो टॉपिक की बिल्कुल गहराई का जायजा लेंगे, वहां पे मुकम्मल टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे आप सेकंड उसमें। थर्ड होगा हमारे पास अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। एंड पे आप क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन दे देंगे, इख्तिताम कर देंगे, एंड बता देंगे जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहले आप बैकग्राउंड बताएंगे टॉपिक का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, मुकम्मल टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट पे आप उसका कंक्लूजन देंगे 2 to 3 लाइंस में या स्मॉल पैराग्राफ में। ठीक है, कि क्या हमने पॉइंट में पढ़ा है, प्रेजेंटेशन में क्या था, ये वो। ठीक है, तो नेक्स्ट में है हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, क्या बताना है, कैसे बताना है, ये यहाँ पे बताया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ब्रीफली एंड क्लियरली। सबसे पहले जब आप जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है कि आपका टॉपिक क्या है, वो एक्चुअली है क्या चीज़, उसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रीफली एंड क्लियरली यानी जो है वो मुख्तसर सा बताएंगे लेकिन वाज़ेह तौर पर बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्टिंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप फैक्ट्स बताएंगे, हकाइक बताएंगे, एग्जांपल्स और मिसालों से उसे प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी आपने कोई टॉपिक लिया है तो उसकी एग्जांपल जो है वो मस्ट होती है। एग्जांपल के बगैर इतना अच्छा क्लियरली आप नहीं समझ सकते, तो आपने पहले फैक्ट्स बताने हैं फिर एग्जांपल्स देनी है। ओके, थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने प्रेजेंटेशन अपनी जो ली हुई है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। स्टेट ऑब्जेक्टिव्स वेल। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से स्टेट करना है, बयान करना है। ठीक है, कि क्या मकसद है इसका। कवर मेजर एरियाज ऑफ टॉपिक। टॉपिक का जो अहम पहलू हैं उनको जरूर कवर करना है, ये ना हो कि आप मेन टॉपिक से हट जाए जो है वो बाकी की डिटेल बताएं। थर्ड है ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जहां इंट्रोडक्शन देना हो वहां आप डिटेल बता रहे हो, जहां डिटेल बतानी हो वहां आप कंक्लूजन दे रहे हो, तो वो आपकी टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं, उनकी एक सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर। एंड लास्ट पे है मैनेज टाइम वेल। और टाइम को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि आप डिटेल बताए ही चले जा रहे हैं, आपने टाइम का ख्याल ही नहीं रखा कि कितने मिनट में, तो आपने ये पहले से माइंड में रखना है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कितने टाइम में कवर करना है, कंप्लीट करना है। ओके, लास्ट है हमारे पास स्टाइल।
यानी प्रेजेंट करते वक्त आप सबके सामने खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लास के सामने खड़े हैं एज अ टीचर, तो आपका स्टाइल कैसे होना चाहिए, ठीक है। स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड अलर्टनेस, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर यूज ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल यानी आपकी आवाज़ ठीक से आनी चाहिए, या अगर जो है वो आप कोई विजुअल एड्स इस्तेमाल करें जैसे कि चार्ट्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीमीडिया कह सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। थर्ड है यूज बॉडी लैंग्वेज, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करना है, ये नहीं कि आप स्ट्रेट खड़े हैं, ठीक है, आपने अपनी हैंड्स को मूव करना है, ठीक है, फिंगर के थ्रू बताना है, ठीक है, बाकी बॉडी लैंग्वेज जो भी होती है यूज़ करनी है। लास्ट पे है कंडक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंडक्ट करना है, ठीक है, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करें, ठीक है, वो क्वेश्चन करें तो आप उनको आंसर करें, तो ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारे पास था गाइडलाइंस टू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को कैसे जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इसके अंदर बताए गए हैं, सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है हमारे पास, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके, पहले की तरह पहले भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो इस तरह इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन हैं। पहले 2 क्वेश्चंस वो जो हमें पोइम के टेक्स्ट के साथ दिए गए थे, और बाकी के 5 क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो ऑल क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स, ठीक है, कि डैफोडिल्स को अपने स्टार्स के साथ कैसे कंपेयर किया है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। The comparison of the daffodils with stars Milky Way suggests that the daffodils are beautifying the earth as the stars are making the sky beautiful, ठीक है, कि इस तरीके से हमने कंपेयर किया है कि जैसे सितारे जो हैं वो आसमान को ब्यूटीफुल बना रहे होते हैं, इसी तरह जो डैफोडिल्स हैं वो ज़मीन को ब्यूटीफुल बना रहे हैं, ब्यूटीफाइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इनका कंपैरिजन किया गया है। जैसे आसमान को सितारे रोशन करते हैं, वैसे डैफोडिल्स ने, फूलों ने ज़मीन को खूबसूरत किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ही फील्स मच जॉय एंड प्लेजर इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है, ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके, तो देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज में कंप्रीहेंशन में है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, पोइम का एक्चुअली आइडिया क्या है, थीम क्या है, मेन पॉइंट क्या है। दिस पोइम पेज एट्रीब्यूट टू नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, ठीक है, तो पोइम क्या कर रही है, एट्रीब्यूट पेश कर रही है, ठीक है, फितरत को, नेचर को, ठीक है, खराज तहसीन पेश कर रही है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोइम, डैफोडिल्स क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डैफोडिल रिप्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट, ठीक है, तो इस मंजर में मुतल्लिका यादों से शायर की कौन सी दौलत हासिल होती है, जो हमने पोइम में पढ़ा था। मेमोरीज ऑफ द सीन गिव वेल्थ ऑफ नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल जॉय एंड प्लेजर टू द पोइट, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, हुस्न फितरत, रूहानी फरत और मुसरत की नेमत अता करता है, यानी उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी उन मेमोरीज से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोइम, ठीक है, साउंड इफेक्ट आवाज़ का पैदा होना, ठीक है, कि कौन से जो है वो साउंड एक दूसरे के साथ सेम थे। तो इसमें सबसे पहले है क्लाउड, क्राउड, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं जो साउंड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट है हिल्स, डैफोडिल्स, ये भी दोनों साउंड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। और थर्ड पे है ट्रीज, ब्रीज, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर था इसका। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज द पोइट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करते हुए, ठीक है, पोइट ने नज़म का तासुर किस तरह से बुलंद किया है, ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो पोइम की खूबसूरती को बढ़ा देती है, तो इसमें भी शायर ने बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, तो वही बताने हैं कि कौन से और कैसे यूज़ किए हैं पोइम के तासुर को बुलंद करने के लिए। तो आंसर देख लेते हैं। पोइट अज्यूम्स हिमसेल्फ टू बी अ क्लाउड सिमली फ्लोटिंग इन द स्काई, ठीक है, अपने आप को किसके साथ अज्यूम कर रहा है, किसके साथ तशबीह दे रहा है, बादल के साथ, ठीक है, यानी बादल की तरह, मैं एक तनहा बादल की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ, तो ये हमारे पास सिमली है, ये ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इम्पैक्ट है फिगरेटिव लैंग्वेज का वो है सिमली का, ठीक है। Here an inanimate object, cloud, possesses the quality of human, enabling it to see the daffodils. It is the personification, ठीक है, कि यहाँ बेजान शय यानी बादल इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है, अब वो बादल को अपने साथ कंपेयर कर रहा है, खुद को बादल के साथ कर रहा है, ठीक है, और नरगिस के फूलों का मुशाहिदा कर सकती है, तो ये क्या चीज़ है,
पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं कि जब कोई इनएनिमेट क्वालिटी जो है वो किसी एनिमेट को दे दी जाती है, किसी इंसान वाली क्वालिटी किसी बेजान चीज़ को दे देती है, तो वो पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, बहुत सारी फिगरेटिव जो है वो लैंग्वेज है, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं जिनको यूज़ करते हुए पोइम के तासुर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी और कुछ पोइट ने यूज़ किए होंगे जो आप पोइम में देख सकते हैं। ठीक है, इनको देखते हुए तो ये हमारे पास थे 5 क्वेश्चन। अब देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्या। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 54। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल वही बात जब इन्होंने क्वेश्चन में की फिगर ऑफ स्पीच की, तो इसमें हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले है सिमिली। ठीक है, सिमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। ठीक है, लाइक और एज को यूज करते हुए इसकी डेफिनेशन को हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, कि फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज यूज्ड, लाइक और एज का वर्ड यूज होता है इसमें। ठीक है, टू मेक अ कंपैरिजन, मुआवजा करने के लिए, बिटवीन टू आइडियाज। ठीक है, दो आइडियाज में, दैट आर बेसिकली डिसिमिलर, जो बेसिकली जो है वो डिसिमिलर होते हैं, एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम उनको एक जैसा बना देते हैं एज और लाइक का वर्ड यूज करते हुए। जो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन हम उनको सिमिलर बना रहे होते हैं एज और लाइक का वर्ड यूज करते हुए। एग्जाम्पल को देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। ठीक है, उसकी आंखें सितारों की तरह रोशन थी। अब आंखें सितारों की तरह रोशन थी। ठीक है, उसकी आंखों को सितारों की चमक के साथ जो है वो सिमिलर या रिजेंबल किया जा रहा है। हमने यूज क्या किया है, लाइक। अब देखिए इस सेंटेंस में लाइक आ गया है, लाइक का वर्ड यूज करते हुए हमने दो चीजों को सिमिलर बनाया है जो डिसिमिलर थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास सिमिली है। नेक्स्ट है शी वॉज एज बिजी एज अ बी। अब यहाँ पे हम लाइक यूज नहीं किया लेकिन हमने एज यूज किया है। ठीक है, एज का यूज करते हुए तो हमने सिमिली बनाया है। तो ये क्या है, वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज यूज किया है। ठीक है, तो इसको हम एज और लाइक को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, एज और लाइक को यूज करते हैं तो ये हमारे पास सिमिली है। ओके, ये हमारे पास था पहला टॉपिक सिमिली। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। ठीक है, सिमिली और मेटाफर कह सकते हैं कि तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि सिमिली में हम एज और लाइक यूज़ करते हैं लेकिन मेटाफर में हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें भी हम दो चीज़ों को एक दूसरे से जो है वो रिजेंबल कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम जो है सिमिली में हम एज और लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन मेटाफर में हम कह देते हैं कि डायरेक्ट ये वही चीज़ है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी की। अगर हम लाइक और एज का वर्ड ओमिट कर रहे हैं और बात वही कर रहे हैं जो सिमिली में की है तो ये हमारे पास मेटाफर है। ठीक है, इसकी भी हम डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे। डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन समझ आएगी तो आप आगे चल सकेंगे। ओके, एग्जाम्पल है हमारे पास ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। ठीक है, वो लड़ाई में शेर साबित हुआ। अब अगर यहाँ पे होता वो लड़ाई में शेर जैसे साबित हुआ तो ये हमारे पास सिमिली होती, लेकिन एज और लाइक नहीं है, वो शेर साबित हुआ, यहाँ एज और लाइक का वर्ड है ही नहीं, तो ये हमारे पास मेटाफर है। सेकंड एग्जांपल है हिज हार्ट इज रेड, रेड रोज। ठीक है, उसका दिल सुर्ख सुर्ख गुलाब है। इसमें कोई एज लाइक नहीं है तो ये हमारे पास मेटाफर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज जिसमें कोई शय या तसव्वुर इंसानी खसाइल या खूबियां हासिल कर लेते हैं, यानी इंसान वाली खसूसियत हम किसी और ऑब्जेक्ट को दे रहे होते हैं। ठीक है, जो इंसान में होती है जो क्वालिटी वो हम किसी और को दे रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन को भी हाईलाइट करेंगे।
ओके, इसकी भी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें क्लियर समझ आएगा। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, ठीक है, मोमबत्ती का शोला अंधेरे में रक्स करने लगा। अब डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं, इंसान करते हैं। इंसान वाली क्वालिटी किसको दे दी गई है? कैंडल को दे दी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्सोनिफिकेशन हो गई। सेकंड एग्जांपल है द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड, सूरजमुखी के फूल हवा में झूमने लगे, ठीक है। नोडेड, झूमता कौन है? सर कौन हिलाता है? जैसे हम अपना सर हिलाएं, इंसान हिलाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हिलाते हैं। यहाँ पे सनफ्लावर्स हिला रहे हैं, सूरजमुखी के फूल, तो ये भी हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजरी। Imagery is the construction of detail used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound. ठीक है, इमेजरी हमारे पास क्या होता है कि इंसान के ज़ाहिरी हवास जैसा कि छूने, सूंघने, जायका, चखने की आवाज़, सुनने की आवाज़ के ज़रिए पढ़ने वाले के जहन में जहनी तस्वुरात को पैदा करना है, ठीक है। यानी इस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर लेता है पोइट के जो पढ़ने वाला है वो महसूस कर रहा होता है, ठीक है, उसके वर्ड से ही, उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज से ही उसको महसूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विजुअल, विजुअल हमसे हमारे पास होता है जो हम देखते हैं, ठीक है। ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं कि हमारे जहन में इमेज खुद ब खुद बन जाएगा कि फॉरेस्ट कैसा होगा, डार्क थिक ट्रीज कैसे होंगे। और दैट ट्री, द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट, ठीक है। तो ये भी हमारे जहन में बन जाएगा, पत्तों की सरसराहट कैसी होती है हमारे माइंड में आ जाएगा। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, सेबों की खुशबू, ठीक है, ये भी हमें पता है कैसी होती है। तो ये वर्ड से ही, फिगरेटिव लैंग्वेज से ही हम महसूस कर लेंगे। टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस, ठीक है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि मीठे और रस भरे माल्टे, माल्टों का जूस कैसा होता है या कैसा उसका जायका होता है, तो हम ये भी पता चल जाएगा। टच, रगिड एंड रफ पैथ, ठीक है, नाहमवार और दुश्वार रास्ते हमारे माइंड में आ जाएंगे फौरन के कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजरी थी और ये किस किस तरीके से हमारे सामने आती है ये भी हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। In daffodil simile are used in stanza 1 and 2. Can you tell what two things are compared in each of these stanza? सिमली को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि स्टैंजा 1 और 2 उन्होंने बता भी दिया है, उनमें कौन सी सिमली यूज हुई है आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कीजिएगा जाके स्टैंजा 1 में और स्टैंजा 2 में कि कौन सी सिमली हमारे पास है। बी है पिक आउट वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोइम। पोइम से एक पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल आपने लेनी है। पर्सोनिफिकेशन को भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो ये भी आप जाके पोइम में देखेंगे कि कौन से स्टैंजा में कौन सी पर्सोनिफिकेशन पोइट ने यूज की है, ठीक है। तो ये अब जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने पोइम में से देख के फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हम इन टॉपिक्स को समझ चुके हैं, इनके एग्जाम्पल को समझ चुके हैं, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की एक्सरसाइज यहाँ तक काफ़ी है। आज का लेक्चर इधर तक ही, जो बाकी की एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पेज नंबर 55 से।